तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, कैरियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब उसी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एस्टर। एस्टर से कैसे एल्डिहाइड या एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, ओनली एल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे। तो एसिड के साथ, एस्टर के साथ साथ कुछ और कंपाउंड हैं, उनसे भी एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी साथ में कर लेंगे। जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये क्या होता है, एस्टर। यहाँ पे जो कार्बन हैं तो वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिफेटिक भी हो सकते हैं। इसी के साथ आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, साइनाइड ग्रुप है या नाइट्राइल ग्रुप है, इससे भी हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली इसकी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टीफन रिएक्शन में, लेकिन जो आज मेथड करेंगे उससे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड। इसके साथ साथ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्डिहाइड बन सकता है। क्या कराना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बार रिडक्शन कराने से हमें एल्डिहाइड मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ हम एसाइल क्लोराइड का यूज करके भी एल्डिहाइड या एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इससे हम क्या करेंगे, अब की बार एल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप का रिएजेंट डालेंगे। ठीक है, इन तीनों की रिएक्शन, एक रिएजेंट है, बहुत अच्छा रिएजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, डायबल एच। DIPA H, ये होता है डायबल एच। डबल ए हो गया ना, ये निकाल दो यहाँ से, तो ये डायबल एच है। डायबल एच एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन में डायरेक्ट एच नेगेटिव देता है। ठीक है, डायबल एच एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन में डायरेक्ट एच नेगेटिव आयन देगा। ठीक है, हाइड्राइड बोलते हैं जिसको, हाइड्राइड देगा, और वो हाइड्राइड इनका रिडक्शन करा देगा, और रिडक्शन करा के इनको किसमें डायरेक्ट चेंज कर देगा, कीटोन एल्डिहाइड में। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि इससे हमें एल्डिहाइड प्रिपेयर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने भी हो सकते हैं, वह डिपेंड करेंगे यहाँ पे कि कार्बनों की संख्या कितनी है, उतने ही कार्बन उस साइड होंगे, तो इससे हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक ही बार रिडक्शन कराता है। ठीक है, स्पेशली सिर्फ एक ही बार रिडक्शन कराएगा, एक से ज़्यादा बार रिडक्शन नहीं करा सकता ये, और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये डायबल एच होता है क्या है, ये देखो, इसमें होता है डाई आइसोब्यूटाइल, डाइल आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये होता है। अब आइसोब्यूटाइल क्या होता है, इसका फार्मूला देखो, इसका फार्मूला होता है जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बनाता है, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा, तो एल्यूमिनियम के एक साइड तो ऐसे जुड़ा होता है हाइड्रोजन। ठीक है, और 2 लगे होते हैं आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल कैसे होंगे, देखो CH2 CH, इसके ऊपर CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं हम, आइसोब्यूटाइल। और इसके कितने मॉलिक्यूल लगे होंगे, 2, तो 2 वैलेंस ये सेटिस्फाई करेंगे और 1 वैलेंस ये, तो एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये डाई आइसो एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इन तीनों का रिडक्शन करा देगा। रिडक्शन करा के हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, स्पेशली कैसे समझेंगे इसको, जैसे इसको यहाँ से ये हट जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा, H, तो क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड। सेम तरीके से यहाँ से OH हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H, ये भी एल्डिहाइड बन जाएगा। और ये एसाइल क्लोराइड था, यहाँ पे Cl था, एसाइल क्लोराइड, तो एसाइल क्लोराइड का यहाँ से Cl हट जाएगा और इसकी जगह ये हाइड्रोजन लग जाएगा, और इन सभी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और किस में चेंज हो जाएंगे, एल्डिहाइड में। तो ये रिएक्शन देता है, और इसकी बात हम स्टीफन रिएक्शन में कर चुके हैं कि इसका रिडक्शन होता कैसे है। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, कर लेना।
नेक्स्ट मेथड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना हमें, एल्डिहाइड, ठीक है। और एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या डालेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या आता है, CrO2Cl2। ये क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला है, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन नॉन पोलर फॉर्म में, ठीक है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी रिएक्शन का नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन। तो क्रोमाइल जो होता है ना, क्रोमाइल क्लोराइड, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये हमें एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ये हमें कितनी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, एक, ठीक है। तो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया टोल्यूइन, मिथाइल बेंजीन बोल लो या CH3, मिथाइल बेंजीन ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर सोलवेंट CS2, ये डाल दिया, ठीक है। तो अब देखो, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हो या एलिफेटिक, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपने पास क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है और इसका इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, जो कि एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको किस में चेंज कर देगी, एल्कोहल में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, एक बार ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। और हमें चाहिए क्या, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें कितनी बार इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन हमें 2 बार कराना पड़ेगा। तो इसके 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला जो मॉलिक्यूल है एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी नेसेंट ऑक्सीजन देगा, यानी कि 2 नेसेंट ऑक्सीजन मिलेंगी। यहाँ पे हमें कितनी मिलेंगी, 2 नेसेंट ऑक्सीजन। ये 2 नेसेंट ऑक्सीजन इस हाइड्रोकार्बन का 2 बार ऑक्सीडेशन कर देंगी, ठीक है। एक बार ऑक्सीडेशन से एल्कोहल बनेगा, दूसरे बार ऑक्सीडेशन से क्या मिल जाएगा, इससे हमें एल्डिहाइड, ठीक है। तो देखो कैसे होगा इसका, तो देखो इसमें ये कॉम्प्लेक्स तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये बनेगा OCr OHCl2। सेम तरीके से ये यहाँ पे लगाओ OCr OHCl2, ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल होता है, जैसे ही इसका हम एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे ही एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो यहाँ से हमें एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा। ये मिलेगा CHO, जिसको क्या बोलते हैं हम, बेंज एल्डिहाइड, ठीक है। और प्लस में यहाँ से 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, किसके, CrOH2 और Cl2, इसके 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। एक ही है, ये एरो का निशान बीच में आ गया, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और इससे हमें क्या ऑब्टेन होगा, एल्डिहाइड, बेंजीन एल्डिहाइड, ठीक है। सिंपली समझोगे तो क्या करोगे, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोकार्बन का 2 बार ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड में ऑब्टेन होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैकेनिज्म के थ्रू भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट अब देखो इटार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म। जैसे हमने क्या लिया था, टोल्यूइन ली थी, CHHH, और इसके अंदर क्या डाला था हमने, क्रोमाइल क्लोराइड डाला था। क्रोमाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल डाले थे, क्या होते हैं, Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी Cl। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल और था इसका, Cr डबल बॉन्ड O Cl, ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस जस्ट समझना है कि कैसे होगा ये रिएक्शन। ये देखो, इसके अंदर ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड तोड़ दो, सेम तरीके से ये बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। उसी तरीके से ये बॉन्ड तोड़ लो, ये बॉन्ड तोड़ लो। इनमें 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली होगी। तो क्या करो, अब यहाँ से हाइड्रोजन के ये बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ दो। ये ध्यान रखिए कि ये जो बॉन्ड हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में टूट रहे हैं,
ठीक है, कहने का मतलब जैसे ये बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन अपना लेके निकल गया, कार्बन अपना लेके निकल गया, ऐसे फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल इसके पास है, एक फ्री रेडिकल इसके पास है, ऐसे टूटेंगे ये बॉन्ड, ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री हो गए। तो अब देखो ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन वाले फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो प्रोडक्ट देखो क्या बना, C के ऊपर H, तो क्या हुआ, इसके साथ ऑक्सीजन लग रही, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या लग रहा है, क्रोमियम, क्रोमियम के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो क्या बन गया ये OH, ब्रैकेट में दिखा सकते हो यहाँ पे OH ऐसी, और इसके पास क्या है, 2 Cl हैं ही, तो Cl2, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम तरीके से इसमें देखो ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ बन गया, कार्बन के साथ, ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन के साथ बन गया, और ये हाइड्रोजन किसके पास जा रहा है, इस ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट यहाँ पे अटैच है क्रोमियम, तो क्रोमियम के पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास जाएगा हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl2 एज इट इज। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है वही बना है ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जो कि अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है। जैसे इसका एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा, ठीक है। तो जो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को यहाँ से कैच कर लेगी, ठीक है, यहाँ से पकड़ लेगी इसको, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, ये बॉन्ड तो यहाँ से उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये लेके यहाँ से बाहर, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बना, देखो कार्बन, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास बेंजीन एल्डिहाइड। अब देखो यहाँ से ये बॉन्ड लेके गया तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ से इसने लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटा है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास तो OH चला जाएगा, ये OH क्रोमियम के पास चला जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास, इसके पास क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा, ये CrOH ट्वाइस हो जाएंगे, एक OH पहले था, एक OH ये जा रहा है, तो OH कितने हो गए, ट्वाइस, और क्लोरीन पहले था एज इट इज, ठीक है। इसी तरीके से ये OH बन जाएगा, क्रोमियम OH पहले था, और क्लोरीन ट्वाइस एज इट इज, तो इसके कितने मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, और इससे क्या मिल जाएगा हमें, बेंजीन एल्डिहाइड। इस तरीके से इस रिएक्शन को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन से भी हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी उसी पार्ट में आएगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ही प्रिपेयर करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भी। जैसे हमने कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया, बेंजीन ले लिया, बेंजीन के डेरिवेटिव ले लिए, कोई भी ले सकते हैं, इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड CHO, ये ऑब्टेन होगा, ठीक है। और यहाँ हाँ ये बन जाएगा, ये क्या अपने पास बेंजीन, और ये क्या बन जाएगा, बेंजा एल्डिहाइड। ये नेमिंग रिएक्शन है और गटरमान कोच रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन थी जो गटरमान कोच रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म देखो, ठीक है। गटरमान कोच रिएक्शन में हमने क्या डाला, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑक्सीजन है पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर नेगेटिव ऐसे, और इसके अंदर क्या डाला था हमने, HCl, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव। तो देखो क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से रिएक्ट कर जाएगी, तो ये Cl इसके पास जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बनेगा, देखो HC ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये Cl नेगेटिव भी ऐसे ही पड़ा है, तो इसको क्या होगा, देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा,
जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया, लोन पेयर आ चुके हैं इसके पास, ठीक है। लेकिन कार्बन के ऊपर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जो अपने पास ये Cl नेगेटिव था इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, तो फाइनली इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। फॉर्माइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या है ये, फॉर्माइल क्लोराइड। ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल कंपाउंड है। तो इसकी रिएक्शन अब हम किससे साथ कराते हैं, बेंजीन के साथ। जो मिक्सर डाला था ना हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का, एक्चुअल में वो फॉर्माइल बना रहे थे, और फॉर्माइल के बाद इसके ऊपर अटैक हो रहा था, ये डाल दिया जैसे C डबल बॉन्ड O Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जो हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो Cl इसकी मदद करता है। ये रिएक्शन हम कई बार कर चुके हैं पीछे, जैसे ये है HC डबल बॉन्ड O Cl, इसके अंदर डाला हमने AlCl3, तो क्या करता है ये Cl अपना बॉन्ड लेके इसके पास चला जाता है, तो क्या बनता है, इससे बनेगा HC डबल बॉन्ड O, इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और प्लस में यहाँ से AlCl4 नेगेटिव, यही बनता है, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास कार्बोकटायन, कार्बोकटायन बन गया। अब ये कार्बोकटायन क्या करेगा, बेंजीन रिंग की किसी भी पोजीशन पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो कार्बन कटायन का हमें जस्ट इसके ऊपर अटैक कराना है, तो कहीं पे करा लो, एक ही बात है। तो ये किस पे अटैक करा दिया हमने, इस पोजीशन पे करा दिया CHO, ये बन गया बेंजीन एल्डिहाइड। अटैक कैसे करेगा ये अटैक करता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म से, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये होता है जैसे ये बेंजीन, इसमें हमने क्या डाला, HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इसकी मदद कौन करता है, पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो ये भी इसको जो ये है कार्बोकटायन, इसको चाहे इस पोजीशन में लगाओ चाहे इस पोजीशन में लगाओ, कोई इफेक्ट नहीं है। तो मैं इस पे लगा देता हूँ, मान लो CHO, ये यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इस कार्बन वाले पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे तो बॉन्ड बन गया, ये तो हो गया न्यूट्रल, लेकिन इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या है, इसके ऊपर अनस्टेबल है। और दूसरी बात, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी टूट गई, एरोमेटिसिटी टूट गई तो क्या होगा, जो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है ना, वो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पे करके चला जाएगा। एरोमेटिसिटी टूटने का मतलब बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड थे, 2 रह गई, तो दोबारा पाई बॉन्ड लाना है तो यहाँ से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर से बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पहले ही था, यहाँ पे था, और यहाँ पे क्या लग गया, CHO, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म रहेगा इसका। तो ये थी गटरमैन कोच रिएक्शन, ध्यान से कर लेना। और जो हमने वो निकाला था AlCl4 नेगेटिव, वो 4 नेगेटिव इस H के साथ चला जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, प्लस में HCl, और ये बन जाएगा दोबारा AlCl3, ठीक है, ये बन जाएगा। तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो पता ही होगा तुम्हें।